बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 50 का तर्जुमा देखो तो सही, ये अल्लाह पर भी झूठे अफ्तरा गढ़ने से नहीं चूकते और इनके सरहन गुनहगार होने के लिए यही एक गुनाह काफी है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 51 का तर्जुमा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है और उनका हाल ये है कि जिब्बत और तागूत को मानते हैं और काफरों के मुतल्लिक कहते हैं ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर हैं। सूरतुल निसा आयशिया नंबर 81, जिब्बत के असली मानी बेहकीकत, बेअसल और बेफायदा चीज के हैं। इस्लाम की जबान में जादू, कहानत, जोतश, फालगिरी, टोने टोटके, शुगल और मोहरत और तमाम दूसरी वहमो ख्याली बातों को जिब्बत से तबीर किया गया है। चुनाचे हदीस में आया है, यानी जानवरों की आवाज से फाल निकालना, जमीन पर जानवरों के निशानात कदम से शुगल निकालना और फालगिरी के दूसरे तरीके सब जिब्बत के कबील से हैं। बस जिब्बत का मफहूम वही है जिसे हम उर्दू जुबान में ओहाम कहते हैं और जिसके लिए अंग्रेजी में सुपरफिशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 82, तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरतुल बकरा हाशिया नंबर 286 से 288। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 83, उलमा यहूद की हद दर्मी यहाँ तक पहुंच गई थी कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे उनको मुशरिकीन अरब की बानिस्बत ज्यादा गुमराह करार देते थे और कहते थे इनसे तो ये मुशरिकीन ही ज्यादा राह रास्त पर हैं। हालांकि वो सही तौर पर देख रहे थे कि एक तरफ खालिस तौहीद है जिसमें शिर्क का शोबा तक नहीं और दूसरी तरफ सही बुत परस्ती है जिसकी मजम्मत से सारी बाइबल भरी पड़ी है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 52 का तर्जुमा, ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 53 का तर्जुमा, क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कुड़ी तक न देते। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 84, यानी क्या खुदा की हुकूमत का कोई हिस्सा इनके कब्जे में है कि ये फैसला करने चले हैं कि कौन बरसर हिदायत है और कौन नहीं? अगर ऐसा होता तो इनके हाथों दूसरों को एक फूटी कुड़ी भी नसीब ना होती, क्योंकि इनके दिल तो इतने झूठे हैं कि इनसे हक का इतराफ नहीं हो सकता। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि क्या इनके पास किसी मुल्क की हुकूमत है कि इसमें दूसरे लोग हिस्सा बनाना चाहते हैं और ये इन्हें उसमें से कुछ नहीं देना चाहते, या तो माज इतराफ हक का सवाल दरपेश है और इसमें भी ये बखल से काम ले रहे हैं।